मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के 14 राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं हैं? नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में बीजेपी नहीं है, बंगाल में बीजेपी नहीं है, केरला में बीजेपी नहीं है, आंध्रा में बीजेपी नहीं है, झारखंड में बीजेपी नहीं है, दिल्ली में बीजेपी नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, पंजाब में, उड़ीसा में, कश्मीर में, तेलंगाना में, हिमाचल में, यहाँ कहीं बीजेपी नहीं है। तो क्या दोस्तों इन राज्यों में बेरोजगारी की समस्या सुलझ गई? इन राज्यों में किसानों को एमएसपी मिल गई? इन राज्यों में युवाओं को रोजगार मिल गया? जो वो राहुल गांधी की गारंटी योजनाएं हैं, जो सबको वो बांटते फिर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि इन राज्यों से उनकी यात्रा, न्याय यात्रा नहीं निकली है। महंगाई इन राज्यों से कम हो गई क्या? या यहाँ का पेट्रोल जो है इन राज्यों में बीजेपी राज्यों के दामों से कम है? नहीं ना? तो सवाल ये उठ रहा है कि जब पेट्रोल, डीजल ये राज्य कम नहीं कर सकते हैं, बेरोजगारी ये राज्य खत्म नहीं कर सकते हैं, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, तो एक केंद्र में आने पे क्या चमत्कार कर लेंगे? मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, देश को न्याय दिलाने का है, या देश की सत्ता पे कब्जा जमाने का है? क्योंकि 10 साल से जो सत्ता हाथ से चली गई है और देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है और जो भ्रष्टाचारियों पे लगाम लग रही है, उससे जो छटपटाहट उत्पन्न हुई है, उसके कारण ही ये सारे न्याय यात्रा, गारंटी, फलाना, ढिमकाना, ये सब दी जा रही है। क्या इन 14 राज्यों में जनता की समस्याओं का समाधान हो चुका है? अच्छा चलिए, जनता की छोड़िए, किसानों का कर्जा इन राज्यों में माफ कर दिया गया है? या किसानों को एमएसपी दे दिया गया है? याद है? भगवंत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री। आपकी सरकार बनने से पहले उनके वीडियो पड़े हुए हैं, जब उन्होंने कहा था कि जैसे ही आपकी सरकार पंजाब में बनेगी, हम अगले ही दिन जो है किसानों को एमएसपी दे देंगे। एमएसपी दी क्या? नहीं दी, क्योंकि एमएसपी देना उनके बस का है ही नहीं। जबकि किसानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, ये सब राज्य के अंतर्गत विषय आते हैं। चूंकि सरकार किसी चीज पे ऐसे गारंटी नहीं दे सकती है। आज किसान एमएसपी मांग रहे हैं, कल ऑटो टेम्पो वाला भी मांगेगा कि साहब अगर हमारे पास जो कमाई नहीं हो रही है, तो हमें इतने मिनिमम जो है सवारियों की गारंटी दी जाए। मिठाई वाला भी कहेगा कि साहब हमारी मिठाई बिकने की गारंटी चाहिए। किराने वाला भी कहेगा कि हमारी गारंटी चाहिए। कैसे सरकार गारंटी दे सकती है? किसानी, ठीक है, आप अन्न उगा रहे हैं, लेकिन वो भी एक बिजनेस है। सरकार ने आपको बिजली, पानी, टैक्स, सब्सिडी सारी सुविधाएं तो दे रखी हैं। अब इसके बाद आपको गारंटी भी चाहिए। चलिए, एक एमएसपी भी है, लेकिन अगर एमएसपी बढ़ा दी जाएगी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब सब्जियों के या किसी और जो खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, तो लोग चिचियाना शुरू कर देते हैं कि साहब महंगाई इंडेक्स बढ़ गया। लेकिन अगर सोचिए, अगर इसी तरीके से मैं तो कहता हूं गेहूं की एमएसपी 100 रुपए कर दो, लेकिन जो आटा जब 150-200 रुपए किलो बिकेगा, तो क्या गरीब आदमी खा पाएगा? आप एक ही वर्ग को नहीं देखकर सरकार चला सकते हैं कि साहब किसानों को खुश करना है तो हम उनको मनमानी एमएसपी दे दें। भाई, किसान आज से तो खेती कर नहीं रहा है। खेती तो हजारों साल से चली आ रही है। आज तो फिर भी फसलों पे मुआवजा मिलने लगा है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तब भी किसानी होती थी ना। भारत का 70% जो जनसंख्या थी, वो खेती किसानी पे ही निर्भर थी। वो तो भला हो राजनीति का और वोट बैंक का, जिसके चलते आज किसानों ने इतना हंगामा मचा रखा है, सारी सुविधाएं लेने के बावजूद। अदरवाइज आप खुद सोचिए कि किसानों के अलावा भी हमारे देश में जो कृषि जो मजदूर हैं, एक वो बहुत बड़ा वर्ग है जिनके लिए मनरेगा जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
गाँव में लेबरों का बहुत बड़ा वर्ग है। आप देखिए हर लेबर अड्डे पे हज़ारों हज़ार लोग खड़े नज़र आते हैं। क्या इनको एमएसपी की गारंटी नहीं चाहिए? कि भाई इनको भी डेली जो है मज़दूरी मिलने की गारंटी दी जाए? आप हमेशा किसानों, मज़दूरों, युवाओं के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। अभी आप देखिए एक दिन उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम 1 लाख रुपए जो है सभी युवाओं को देंगे और खटाखट, खटाखट, खटाखट जो है हम गरीबी दूर कर देंगे। 4 दिन बाद उन्होंने कहा नहीं, नहीं देखिए खटाखट, खटाखट तो गरीबी नहीं दूर हो पाएगी। हाँ, गरीबी पे चोट ज़रूर की जा सकती है। भाई गरीबी पे चोट आप कैसे करेंगे? महँगाई पे चोट आप कैसे करेंगे? अब महँगाई पे अगर आपको जैसे आपने कहा ना महँगाई पे हम चोट करेंगे, तो महँगाई पे चोट करने का मतलब ये है कि जो किसानों की फसल या सब्जियाँ या जो चीज़ है उनके दाम कम किए जाएँ। जब दाम कम किए जाएँगे, तो यानी कि जो आप एमएसपी की बात कर रहे हैं वो हो ही नहीं सकती। आप कितने किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे? आज किसानों ने ट्रेंड बना लिया है कि कर्जा ले लो, इसके बाद सरकार आने का वेट करो, कोई न कोई सरकार आएगी, कर्जा माफ़ कर देगी। तो साहब ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम उद्योगपतियों को तो गाली देने में बहुत माहिर हैं, कि मोदी ने अपने मित्रों का इतने लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, उनसे रिकवरी हो रही है। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों से भी रिकवरी की जा सक रही है और इस चीज के पूरे पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि उनको विदेशों में भी घेरने की कोशिश की जा रही है। तो आप जो है कर्जा माफ करने की बात ही क्यों करते हैं? अगर कर्जा लिया है तो उसको पूरा चुकाओ। भाई 14 राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं है, फिर भी ये विपक्षी क्यों घबराए हुए हैं और जनता को बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं? भाई पिछले 70 सालों से ये सारे विपक्षी राज्य कर रहे थे, तब क्या इन्होंने बेरोजगारी और महंगाई खत्म कर दी थी? जवाब है नहीं। तो अब ऐसा क्या हो जाएगा कि केंद्र में आते ही जो है 2024 के इलेक्शन के चुनाव में जीतते ही ये खटाखट खटाखट जो है बेरोजगारी, महंगाई और ये किसानों की समस्याएं दूर कर देंगे? अच्छा, एक मुद्दा और मतलब जो है बड़ा उठाया जा रहा है कि साहब ईवीएम जो है, ईवीएम से बीजेपी जीतती है। अरे भाई, बड़ा भारी तकलीफ का मुद्दा है। कई सुप्रीम कोर्ट के वकील भी लगे हुए हैं, जिनका कि मतलब रात के 2 बजे अफ़ज़ल गुरु के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट खुलवाने में बड़ा भारी योगदान था। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया है कि ईवीएम से चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा सोचिए, अगर ईवीएम से बीजेपी को फ़ायदा होता, तो इन 14 राज्यों में बीजेपी की सरकार होती? फिर इन 14 राज्यों में विपक्षियों की सरकार कैसे है? यानी कि ईवीएम से तो ये भी जीत रहे हैं ना। कर्नाटका में चुनाव हुए जो कांग्रेस जीती, तो क्या वो ईवीएम से नहीं जीती? तेलंगाना में ईवीएम से नहीं जीती? और जो बाकी राज्यों में जो ममता बनर्जी बंगाल में जीती, तो क्या वहां पे उन्होंने हाथ खड़े करके चुनाव करवाए थे? देखिए साहब, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये एक नैरेटिव चलाया जा रहा है और ये जनता को बेवकूफ बनाने का एक आखिरी प्रयास किया जा रहा है। अब बीजेपी की गलती ये है, तो वो इन चीज़ों को आंकड़ों के साथ काउंटर नहीं करती है। जैसे केजरीवाल थे, वो एक गली के नुक्कड़ के किसी नल का उद्घाटन करते थे, तो उसका भी फुल पेज का ऐड देते थे। लेकिन ये काम भी जो है बीजेपी नहीं कर रही है कि सारे इन चीज़ों पे डाटा जो है बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स में रिलीज़ कर दे कि जनता पढ़ ले, कि भाई ये जो बातें कर रहे हैं बेरोज़गारी की, महँगाई की, इसका सचमुच में स्टेटस क्या है? इन राज्यों में स्थिति क्या है? ईवीएम की स्थिति क्या है? अगर आंकड़े सामने आ जाएं कि भाजपा शासित राज्यों में बेरोजगारी दर कितनी है और गैर भाजपा जो शासित राज्य है उसमें बेरोजगारी दर कितनी है, तो ये सारे जो जितने विपक्षी दल इतना शोर मचा रहे हैं इनकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन बस वही वाली बात है कि इन चीजों का जवाब जो है ना तो नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और ना ही जो है बीजेपी के लोग दे रहे हैं। क्योंकि गवर्नेंस के मामले में जो सुरक्षा, जो समृद्धि और जो विकास बीजेपी शासित राज्यों में है, वो किसी अन्य राज्यों में नहीं है। आप देखिए कर्नाटक का पहले क्या हाल था, आज क्या हाल है। कर्नाटक ने बड़ी-बड़ी योजनाएं, घोषणाएं तो कर दी, लेकिन आज वहां पे एमएलए, एमपी एमएलए फंड के लिए जो विकास के लिए दिया जाता है, उसके लिए पैसा नहीं है। तेलंगाना में वहां के मुख्यमंत्री ने साफ-साफ कह दिया रेड्डी साहब ने कि पहले हमें जो है लोकसभा चुनाव जिताओ, तब हम आपको जो गारंटी योजनाएं देंगे।
हिमाचल में भी गारंटी योजनाएं राहुल गांधी ने चलाई थी, प्रियंका गांधी ने, आज वहां पे कोई गारंटी पूरी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, इस प्रकार के नैरेटिव से बाहर निकलिए। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है जिसके सहारे कांग्रेस 70-75 सालों तक जो है शासन करती आई है। दोस्तों, हमारे देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, एक विजनरी प्रधानमंत्री मिला है जो देश को सही रास्ते पे लेके जा रहा है। और दोस्तों, अगर आपने इन चुनावों में कोई गलतियां की तो उसका खामियाजा आपको आने वाले वर्षों में भुगतना पड़ेगा। देखिए, देश में एक दो वर्ग हैं जो कि बीजेपी के अगेंस्ट में है, मोदी के अगेंस्ट में है। भले ही उन्होंने राशन की सुविधा बिल्कुल खुले हाथों से ली हो, भले ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ली हो, भले ही उन्होंने कन्या समृद्धि योजना का फायदा लिया, वो हर प्रकार का फायदा रोज उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मोदी और बीजेपी को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने मजहब के हिसाब से चल रहे हैं। उनमें से कुछ लोग, ऐसा नहीं कि सारे हैं, लेकिन ज्यादातर प्रतिशत जो है वो ऐसे ही लोगों का है कि जो जाहिलों की तरीके से सिर्फ उनका एक ही चीज है कि मोदी और योगी हटाओ, बाकी ताकि उनको जो है अपनी गुंडागर्दी करने में सहायता मिले। तो दोस्तों, इस नैरेटिव से हमें बच के चलना है। ये देखना है कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, क्योंकि भारत ही वो आखिरी उम्मीद है हम सब के लिए जहां हम सब रह रहे हैं। वरना आपको पता है कि आपके लिए कोई और दूसरा देश नहीं है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो इस बात को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।